अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। टॉपिक जो है आप लोगों का वो है इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द इन्वायरमेंट। माहौल में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के असरात। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या मटेरियल क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, नेवर डिकम्पोज, जो कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होती है इनकी, और रिमेन ऐसे ही रहते हैं, रिमेन एज अ प्लूटेंट के तौर पर इन्वायरमेंट में रहते हैं और इन्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं। पेस्ट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और साइड का मतलब होता है टू किल। इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब गंदम की फसल लगाई जाती है तो कुछ केमिकल कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। ये क्या होती हैं, ये जड़ी बूटियाँ और ये इंसेक्ट्स क्या कहलाती हैं, पेस्ट कहलाती हैं। और इन्हें किल करने के लिए क्या किए जाते हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं। जहरीले केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल्स में काज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। टॉक्सिक जो जहरीले केमिकल्स होते हैं वो जानवरों में और प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाता है, जैसे जब स्प्रेज वगैरह की जाती हैं क्रॉप्स पे, तो क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स की मिकदार जब बढ़ा दी जाती है तो उससे प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जब वो प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, उन्हें ईट करते हैं, और जब हम लोग उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ईट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स और हमारी बॉडी में क्या इंटर हो जाते हैं, वो डिफरेंट डिजीज़ का सबब बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो रिसाइकल नहीं होते हैं, मतलब वो दोबारा से उन्हें यूज़ में नहीं लाया जा सकता है न्यू फॉर्म में इन द इन्वायरमेंट में बाय नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए, मतलब कुदरती अमल के ज़रिए उन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है ways to reduce impact of non biodegradable material। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के असरात को कम करने के तरीके। The 3R strategy is an easy way to control pollution due to non-biodegradable waste। 3R स्ट्रैटेजी कहते हैं एक हिकमत अमली को। ये 3R जो स्ट्रैटेजी है वो एक आसान तरीका है आलूदगी पर काबू पाने का, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस होती है, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से जो प्रोड्यूस होती है। 3R स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। 3R स्ट्रैटेजी R1 जो होता है वो होता है फॉर रीड्यूस, कम करना। R2 जो होता है रीयूज़, दोबारा से इस्तेमाल करना। R3 जो होता है वो होता है रिसाइकल, मतलब रिसाइकल करना, दोबारा से न्यू फॉर्म में मटेरियल को कन्वर्ट कर दे, न्यू फॉर्म मटेरियल से, किसी मटेरियल से न्यू चीज़ें बनाना। नेक्स्ट है R1 रिड्यूस करना, कमी करना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, प्लास्टिक और मैन मेड मटेरियल है। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाए तो ये क्या बनता है, ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन का काज बन सकता है। वो कैसे? अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, लैंड जो है वो फिल हो जाएगी किसकी, प्लास्टिक मटेरियल की वजह से। और जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज नहीं होता, उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को स्पेस प्रॉब्लम हो सकती हैं और पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनकी लाइफ जो है वो क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। और इसी तरह अगर ये प्लास्टिक मटेरियल्स क्या हो जाएं, पानी में शामिल हो जाएं, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं अगर वो इन्हें ईट कर लें तो उनके लिए भी सर्वाइव करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस सब को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस सब को कम करने के लिए करना क्या चाहिए, इसको तो क्या, वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स। इन सब को कम करने के लिए या इनको रोकने के लिए क्या कर देना चाहिए, वो नेचुरल रिसोर्सेज ही को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। जो प्लास्टिक
आइटम्स बनाती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बनाती हैं या फिर दूसरे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कम कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। और प्लास्टिक बैग्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को उन्हें भी क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रॉसरी के लिए जैसे हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते हैं, किचन वगैरह की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को लेने जाते हैं, तो उनके लिए हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कर देना चाहिए, इन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें क्लॉथ बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा स्नैक्स और सैंडविच जो हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है R2 रीयूज़, दोबारा से इस्तेमाल करना। द थिंग्स विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पसेस। वो चीज़ें जो क्या होती हैं, मेड होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, उन्हें क्या करना चाहिए, दोबारा बार बार इस्तेमाल करना चाहिए मुख्तलिफ पर्पस मकासद के लिए। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम टू इंक्रीज़ पॉपुलेशन, बजाय इसके कि हम उसे बाहर फेंक दें और इंक्रीज़ कर दें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को। इन्हें हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल जैसे वाटर बॉटल्स होती हैं, छोटी जो वाटर बॉटल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनके स्मॉल बॉक्स बनाकर हम उन्हें में हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेंसिल, अपने मार्कर्स, अपने बॉल पेंस वगैरह इस रख सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी हम मुख्तलिफ फ्लावर्स बना सकते हैं डेकोरेशन के लिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट से। उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इसी तरह डस्टबिन जो वगैरह होती हैं, उन्हें भी हम बना सकते हैं। प्लास्टिक की जो बड़े कैंस होते हैं, जो बड़ी बॉटल्स होती हैं, उन्हें एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो प्लास्टिक के जो बड़े बॉक्स होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं, जो कैंस होती हैं, उन्हें हम प्लांटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें हम डिफरेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे पौधे लगा सकते हैं, उन्हें ग्रो करवा सकते हैं। इस तरह हमें रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स को। नेक्स्ट है R3 रीसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक मैन मेड क्या है, मटेरियल है। इससे क्या कर सकते हैं, मैन मेड मटेरियल है, इसे हम लोग इंसान जो है इसे रिसाइकल कर सकता है। इसे रिसाइकल कर सकता है। द यूज़ प्लास्टिक गुड्स, जो प्लास्टिक की इस्तेमालशुदा चीज़ें होती हैं, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, और जो टूटे हुए ग्लास की बॉटल्स जो होती हैं, बोतलें होती हैं, टिन कैंस, और टिन कैंस जो होते हैं, डब्बे जो होते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड ईज़िली। उन्हें क्या किया जा सकता है, ईज़िली रिसाइकल किया जा सकता है। उनसे फिर से क्या बनाई जा सकती हैं, न्यू चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उनके स्मॉल पीसीस करके इन्हें हीट देकर हम क्या कर सकते हैं, इनसे फिर से न्यू प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। वी शुड रिसाइकल दैम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम एज अ वेस्ट। हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसे वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर फेंक दें, हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो क्या है, सीरियस एक संजीदा क्या है, ख़तरा है टू लाइफ के लिए। वो कैसे है, जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगी तो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो उनके पास जो है क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो वो उसके लिए सर्वाइव करना जो मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए भी डिफरेंट, अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी तो डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। वी मस्ट शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को आलूदगी से फ्री करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के हैं 2 सवाल हैं यहाँ पर, जो आप लोगों ने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। यही आप लोगों का होमवर्क है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द इन्वायरमेंट। ये आप लोगों का जवाब जो है इसका यहाँ से है, यह आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लोगों का जो सवाल है, व्हाट इज़ 3R स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये आपका 3R स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल पोल्यूशन है। इसका आंसर आप इस तरह से करेंगे, जो आप लोगों की बुक में है वो यहाँ से दिया हुआ है। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो इसमें आप अगर जब R1 लिखेंगे, रिड्यूस जो कि होता है, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर करना है। R2 होता है जो रीयूज़ होता है, स्ट्रैटेजी है, इसमें आपने क्या करना है, द थिंग्स विच आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पसेस। यहाँ तक आपका इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है
जो स्ट्रैटेजी नंबर 3 है, R3 है, वो है रिसाइकल। उसमें आपने आंसर में लिखना है द यूज प्लास्टिक गुड्स, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, टिन कैंस कैन बी रिसाइकल्ड ईजिली। ये यहाँ से इसका यहाँ तक आंसर होगा। इस तरह आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसे आपने बहुत अच्छी तरीके से राइट भी करना है, इसे लर्न करना है।